हेलो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। डी फार्मा सेकेंड ईयर 2025 को टारगेट में रखते हुए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक सीरीज चल रहा है हम लोग का। इम्पोर्टेंट टॉपिक उनसे हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत बार पूछता है पीटीसी कमेटी, दैट मीन फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होता है क्या, और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी ये होता क्या है, आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इनको डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिस बगीचे में माली नहीं होता उस वहाँ पे फूल हरा भरा खिलता नहीं। सेम इसी तरह क्या होता है कि अगर कमेटी बना दिया जाए, जिम्मेदारी बना दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, चीज़ें सही तरीके से चलने लगती है। सेम इसी तरह ये होता है कि पीटीसी कमेटी एक तरह का कमेटी है जो हॉस्पिटल्स में बनाया जाता है, जिसमें कुछ फिजिशियंस रहते हैं, नर्सेस रहते हैं और फार्मासिस्ट रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मतलब कि जो फाइनेंस वाइनेंस देखता है, पैसा वैसा पूरा मैनेजमेंट को देखता है, उनके डिपार्टमेंट, और हर अलग जो हेल्थ केयर वहाँ के भी लोग रहते हैं। मेनली इसलिए बनाया जाता है ताकि हॉस्पिटल सही तरीके से चले, और कौन कौन सी दवाई चलेगी, किस तरह से चलेगा, और कौन सा अप्लाई करेंगे या क्या चीज़ का मेथड अप्लाई करेंगे जो सही तरीके से हॉस्पिटल बन पाएगी, और कौन मेनली हम लोग दवाई पे भी इस पीटीसी कमेटी ही डिसाइड करता है कि कौन सा दवा आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक दवाई ले लेते हैं, पीसीएम दवा है, तो कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो हम लेना किस कंपनी से है ये डिसाइड करेगा कौन, ये पीटीसी ही डिसाइड करता है। तो कह सकते हैं कि एक तरह का ये मैनेजमेंट का पूरा काम करता है, और ये कमेटी अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरह का कंपोजिशन बना रहता है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव तीन तरह का ऑब्जेक्टिव में काम करता है। पहले पेशेंट से रिलेटेड क्या करेगा, पेशेंट को गुड क्वालिटी सर्विस देगा। क्या करेगा, गुड क्वालिटी सर्विस से प्रोवाइड करेगा। पेशेंट को सही तरीके जो ऑप्टिमम रेशनल यूज जो दवाई है उनको देगा। एक सही तरीके से जो दवाई देनी चाहिए, यानी कह सकते हैं जो एक कॉस्ट इफेक्टिव है वहाँ देगा। और दूसरा आता है यहाँ पे मेडिसिन रिगार्डिंग ऐसा देगा जो कि मेडिसिन में साइड इफेक्ट क्या हो, साइड इफेक्ट कम दे, और ऐसे जगह से लेगा जो क्वालिटी हो, मतलब मेडिसिन में क्या हो, क्वालिटी है। ये सारी चीज़ इनका ऑब्जेक्टिव है। अब आता फार्मासिस्ट क्या करता है कि फार्मासिस्ट कंप्लीटली इस पे ये करता है कि किस तरह का हम लोग दवाई देंगे जो सही तरीके से ये पेशेंट इसे यूज़ कर पाए। ये सारे ऑब्जेक्टिव होता है किसका, पीटीसी। अगर मान लीजिए आपके ऊपर आपके फादर है, आपने देखा होगा कि ऐसा कंडीशन होता है जब आप छोटे थे, आपके अगर फादर रहते हैं या बिग ब्रदर रहते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ाई आप अच्छे से करते हैं, लेकिन वो लोग जब घर पे नहीं होता तो क्या होता है कि आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। सेम इसी तरह फार्मासिस्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव यही है, पीटीसी कमेटी ये करेगा, फार्मासिस्ट जो है अच्छे तरीके से काम करेगा। ये पूरा का पूरा ये है। चलिए अब यहाँ पे देखा हुआ एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछते हैं आपसे। देखो यहाँ पे पूछा है, इज अंडर द परव्यू ऑफ पीएनटीसी कमेटी, मतलब कह सकते हैं पीटीसी कमेटी इनमें से कौन सा नहीं आता। देखो ये मेडिकेशन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक या डिजीज जो है ये हमारे पास इन्फेक्शन डिजीज पे पूरा का पूरा देखभाल करता है, या फिर ऑल ऑफ दिस है। इसमें पूछ रहा कौन सा इनमें से नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका काम क्या है कि दवाई को सही तरीके से देना, पेशेंट को अच्छे तरह से दवाई मिलना, टेस्ट हो रहा है या नहीं रहा उधर ध्यान नहीं देता, ये दवाई को और मेडिकेशन सेफ्टी को ये ध्यान रखता है। चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव आप डिटेल में। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव देखो, टू मेकिंग ए पॉलिसी क्या करेगा, ये क्या करता है, सबसे पहले ये पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। किस तरह से, इवैल्यूएशन करता है, सिलेक्शन करता है, थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, मतलब ये पॉलिसी बनाने मतलब किस तरह से बनाना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, और सिलेक्शन कौन कौन से दवाई को करेंगे ताकि जो दवाई है, ड्रग है हॉस्पिटल में सही तरीके से थेरेपेटिक यूज मतलब सही तरीके से और अच्छे तरीके से वो क्वालिटी इफेक्टिव दे। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, प्रोवाइड गाइडेंस एंड अदर ट्रेनिंग टू हॉस्पिटल स्टाफ, मतलब ये क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये क्या करता है, गाइडेंस करता है। मतलब कोई अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है या उल्टा पुल्टा कर रहा है, उसको गाइड करता है, भाई इस तरह से अगर नहीं, इस तरह से अगर करेंगे, या इस वाले से जगह नहीं, यहाँ से अगर मेडिसिन लेंगे तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उसे बेनिफिट कर सकते हैं। अदर मान लीजिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टाफ, मतलब ये है अगर कोई दवाई आया या कोई चीज़ साइड इफेक्ट ज़्यादा दे रहा है तो पूरा का पूरा वो बताने की जिम्मेदारी किसके रहते हैं, फार्मासिस्ट में वो मेंबर रहते हैं, तो पीटीसी के ही जिम्मेदारी रहता है। फिर आता है क्या करता है, एग्जामिनर करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड रिपोर्ट देम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन द एडवर्स रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। साइड इफेक्ट होता है, एक होता है आपको
एडीआर, एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या फिर एडवर्स रिएक्शन कह सकते हैं, इफेक्ट कह सकते हैं, दोनों सेम होता है। देखो साइड इफेक्ट को क्या होता है कि पहले ही हमें पता होता है कि कोई दवाई लेंगे तो वो ये साइड इफेक्ट होगा, लेकिन उसे छोड़ के कोई अदर चीज अगर शो कर रहा है तो उसे हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहेंगे। अगर ज्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाने लगेगा तो उस कंडीशन में हम लोग उस मेडिसिन को बंद कर देते हैं। फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, किसके लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए। फिर आता है ये ऑफर करता है मेडिकेशन को शुड बी स्टोर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब ये क्या करता है, इसके सजेशन ही देता है कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई कैंसर हॉस्पिटल है तो वो अगर कैंसर हॉस्पिटल है और किडनी का दवाई वहाँ पे ले जाके रख दो तो कोई काम का फायदा है नहीं। तो यही आपको डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल अलग अलग कि कौन सा और किस तरह का दवाई रहना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए, और किस दवाई को हम लोग ज़्यादा करके स्टोर रखेंगे ताकि हम लोगों को काम में आए। अब आता है कंपोजिशन। ऑब्जेक्टिव समझ गए, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव था, हमने देखा 50% में याद कर लो काम चल जाए। अब देखो अब आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन के बारे में बात करें, जब ये हेल्थ केयर है, अगर सिर्फ फार्मासिस्ट ले लें तो एक बात बताओ, फार्मासिस्ट अपने मन से कोई दवाई लेके आ गया, अबाउट कंपनी का ले गया, और क्या है कि डॉक्टर जो लिख रहा वो आप मान लीजिए सन फार्मा का लिख रहा, तो मिल पाएगा नहीं, ना मिल पाएगा। ये कमेटी ऐसा होना चाहिए कि हर तरह का इसमें बंदा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स कौन वाले, फिजिशियन आएंगे। फिर यहाँ पे बात करें तो फार्मासिस्ट रहेंगे, फार्मासिस्ट क्यों रहेंगे, क्योंकि दवाई तो देना इसका काम रहेगा। फिर नर्सिंग होगा, नर्स से तो क्या करेगा, ये डिस्पेंसिंग करता है फार्मासिस्ट और दवाई देने का नर्स करता है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसलिए रहेगा ताकि वो क्या करे, वो फंडिंग दे सके या पैसा का जो रिलीज है वहीं से करेगा। चलो अब प्रॉपर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए अलग अलग हॉस्पिटल में इसकी कमेटी अलग अलग बनती है। सब जनरल, अगर पीटीसी जो जनरल देखा गया सबसे ज्यादा इस तरह का मेंबर रहता है। पहला क्या होता है कि मिनिमम 3 फिजिशियन, फिजिशियन मतलब डॉक्टर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ही तो दवाई लिखेगा यार। एक बात बताओ, पूरा कह सकते हैं हॉस्पिटल किस पे चलता है, डॉक्टर पे ही तो चलता है। फिर आता है एक फार्मासिस्ट रहेगा उसमें, फिर आपका एक नर्सेस स्टाफ रहेगा, फिर एक आपको मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन वाला रहेगा, फिर आपका अदर जो हॉस्पिटल स्टाफ से उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसका कंपोजिशन बनाया था। अब चेयरमैन जो पूछा था, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इसमें चेयरमैन, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कौन रहता है पीटीसी का, ये आपका फिजिशियन चेयरमैन रहता है। और सेक्रेटरी कौन रहता है, फार्मासिस्ट को अपॉइंट करते हैं हम लोग सेक्रेटरी। फिर आता हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट और एक चीज है, एमसीक्यू में या फिर कह एग्जिट एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि कितने मीटिंग होना चाहिए साल में। साल में बात करें तो एटलीस्ट आपको 6 मीटिंग होना चाहिए। साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, 6 मीटिंग होनी चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या होना चाहिए कंपोजिशन में। 3 फिजिशियन होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक नर्सेस होना चाहिए, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर आता है हमारे पास अदर हॉस्पिटल स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद करना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखो अब देखते हैं फंक्शन क्या, व्हाट डू द फंक्शन। इसका फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ये जो मेडिसिन देख रहे हैं आप इसको सही तरीके से यूज कर सके। इसका फंक्शन या कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इस मेडिसिन को सही तरीके से यूज कर सके। देखो फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले पीटीसी एक्ट एडवाइजरी काउंसलिंग करेगा मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ ड्रग। ये क्या करता है, एक तरह काउंसलिंग मतलब कि मीटिंग करेगा और डिसाइड करेगा कि कौन सा दवाई आना चाहिए और किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा ये करेगा, अब आता है ड्रग फॉर्मुलरी, या फिर इसको हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के नाम से जानते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन देगा हॉस्पिटल में। क्या फंक्शन है इसका, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। इसको अब बढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल जान लो कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में हेल्प करता है। फिर आता है पीटीसी क्या करेगा, एडवर्स रिएक्शन जो मैंने आपको बताया उसको मॉनिटर करेगा और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मतलब उससे जो रिगार्डिंग अथॉरिटी है उसको कंप्लेन करेगा। फिर पीटीसी आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में इंप्लीमेंट करेगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब कह सकते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से मेथड से होना चाहिए, किस किस से होने चाहिए जो सही तरीके से और इफेक्टिव होगा हॉस्पिटल में, ये इनका काम होता है। पीटीसी आपको सजेशन करता है पॉलिसी, प्रोसीजर, सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और थेरेपेटिक यूज। मतलब पीटीसी एक तरह कह सकते हैं पूरा पूरा दवाई से जो रिलेटेड, कौन सा दवा आएगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से खरीदना है, कौन सा खरीदना है, कौन से कंपनी से नहीं खरीदना, सारा का सारा ये जिम्मेदारी इसका करेगा। ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, साथ में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ये आपको याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूले। व्हाट डू मीन द हॉस्पिटल फॉर्मूले। हॉस्पिटल फॉर्मूले क्या है, सिंपल सी बात कह सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल का जो मेडिसिन वाला लिस्ट होता है ना कि उस हॉस्पिटल में कौन कौन से मेडिसिन प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। देखो
अब देखो एग्जाम पे आता है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, जो उसमें हॉस्पिटल में जो मेडिसिन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी के नाम से जानते हैं, कोई ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो हॉस्पिटल फार्मेसी एक तरह का लिस्ट ऑफ मेडिकेशन है, किस लिए यूज करते हैं, उसको डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और डेवलप कौन करता है, मेडिकल और पीटीसी कमेटी करता है। किस तरह से करता है, इवेलुएट करता है और मेडिसिन का सिलेक्शन करता है डोसेज फॉर्म हॉस्पिटल के, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी पहले। अब बताओ हॉस्पिटल फार्मेसी बनाने से पहले किसको बनाना पड़ेगा, हमें पीटीसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीटीसी ही हमें क्या करेगा कि बताएगा कौन कौन से दवाई आ रहा है, कौन कौन से दवाई नहीं लेना है। इसको अप टू डेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसलिए अप टू डेट करते रहते हैं। ये एम किस लिए हम लोग बनाते हैं, देखो इसलिए इसका फॉर्मूलरी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रग का प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रहता है, हॉस्पिटल पॉलिसी का इन्फॉर्मेशन रहता है, अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि ड्रग का यूजेज, शेड्यूल क्या है, पेशेंट एजुकेशन और अदर रिलेटेड जो मेडिकेशन है, ये कंप्लीटली कह सकते हैं कि इसमें प्रोवाइड करते हैं ये। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी करने के लिए किस तरह का प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई हॉस्पिटल न्यू खोलता है तो उसके लिए पीटीसी का फॉर्मेशन करेंगे। हमने पीटीसी का देखा, पीटीसी में कंपोजिशन बताना, 3 फिजिशियन है, 1 फार्मासिस्ट है, 1 नर्स है, 1 एडमिनिस्ट्रेशन और अदर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है उनको इंक्लूड किया गया। पहले स्टेज में हम लोग क्या करें, पीटीसी का फॉर्मेशन करें, उसके बाद दवाई का लिस्ट बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ड्रग जो है मैनुअली उसको डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग और मैनेज करेंगे। इसी तरह हम लोग प्रोसीजर करते हैं। इसी चीज़ को अगर मान लीजिए और भी आपको डिटेल में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप में वहाँ पे जाकर डिस्कस किया। अब चलो इनमें से रिलेटेड जो एमसीक्यू है कुछ उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी कमेटी। पीटीसी कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ कि ये मैनेज हॉस्पिटल फाइनेंस को करता है, या फिर इवेलुएट करता है ड्रग सिलेक्शन, बिल्कुल ये इवेलुएट करता है सिलेक्शन ड्रग करने के लिए। फिर आता है कंडक्ट पेशेंट सर्जरी, या फिर हैंडलिंग मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग का काम नहीं, ये क्या करता है, मेनली इवेलुएट करता था। राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर इज बी। चलिए अगर मान लीजिए इसी तरह हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसको और डिटेल में हमने ऐप पे डिस्कस करा। सबसे पहले अगर लेते हैं, हमने जुड़ते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस चल रही है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ई पीडीएफ बुक मिल जाता है। देखो एक तो होता है नोट्स और एक पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करते हैं हम। चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, और एग्जाम को एग्जिट एग्जाम को लेकर जो टेंशन हो रहे हैं उसको टेंशन की जरूरत नहीं, उसके भी प्रॉपर गाइडेंस और पूरा उसका मटेरियल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा हूँ टिपिकली सर्व ए चेयरमैन ऑफ पीटीसी। पीटीसी का चेयरमैन हमने देखा था कौन था, चेयरमैन फिजिशियन था, और सेक्रेटरी कौन था, फार्मासिस्ट था। इसका बताओ, ये तो सेक्रेटरी था। नर्सिंग स्टाफ बात करें फिजिशियन या फिर, इनका राइट आंसर क्या होगा बताना, योर राइट आंसर इज फिजिशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पीटीसी में कम से कम एक साल में कितनी बार मीटिंग होनी चाहिए था। हमने क्या देखा अभी, कितनी बार होनी चाहिए बताना, 4 बार होनी चाहिए, 6 बार होनी चाहिए, 8 बार, या तो फिर 10 बार। पीटीसी के बारे में बात करें, एक साल में कम से कम आपको 6 बार मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है आपका पीटीसी का। पहला है कि ये डेवलप करता है हॉस्पिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, दूसरा ये मॉनिटर करता है ड्रग एडवर्स रिएक्शन का, फिर कंडक्ट पेशेंट सर्जरी करता है, या मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंस से। देखो अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, पीटीसी का क्या देखा, पीटीसी सिंपल सी बात है ये मॉनिटरिंग करता है। पीटीसी इसलिए बनाया था, पीटीसी मतलब कह सकते हैं पी मतलब फार्मेसी, फार्मेसी मतलब मेडिसिन। ये किस पे काम करेगा, ज्यादातर हमारे मेडिसिन पे काम करेगा, किस तरह से काम कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, पूरे पूरे ये जिम्मेदारी पीटीसी की रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का रोल क्या है कि लिस्ट ऑफ मेडिकेशन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये क्या करता है, एक लिस्ट है मेडिकेशन और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करने के लिए, या मैनेज करता है हॉस्पिटल स्टाफ को शेड्यूल करने में, या फिर हैंडल पेशेंट एडमिशन करता है, या ओवरसी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बताओ इसका बताना आप लोग कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो योर राइट आंसर इज, ये क्या करता है कि सिंपल सी बात है, एक लिस्ट तैयारी करता है। देखो इनको और भी डिटेल को टॉपिक में जानने के लिए सेकेंड ईयर का आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, लाइव क्लासेस, ई पीडीएफ, चैप्टर वाइज ऑफर चल रहा है अभी, इतना प्राइस है आपका। देखो अब ऑफर अगर ये कूपन यूज़ करेंगे तो और भी आपको डिस्कस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको क्या है कि आप अगर हार्ड मटेरियल मंगाना चाहते हैं कि नहीं, ये सारे नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अगर मंगाना चाह रहे हैं तो ऐप पे जाके आप मंगा सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, नेम भरना अपना,
और फिर यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हार्ड मटेरियल मंगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो क्या है, इस नंबर से आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।